थैंक यू जिसने भी कहा। आई एम विद यू। होपफुली मस्त होए। अस्वीकरण, क्या आप में से कोई इस वर्ड का मतलब जानता है? नहीं ओके, पर मैं नहीं जानता था कल रात तक, आज जानता हूं। इसका मतलब होता है डिस्क्लेमर। तो अस्वीकरण, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप में से किसी को भी मेरे जोक में हंसी ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जोक में कुछ कमी थी, इसका मतलब ये है कि आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में कुछ कमी है। वेल, माई मदर हैज 3 children, मी, माई ब्रदर and this little guy thinking. Unfortunately, thinking and I are the same age, but thinking gets much more attention than me. इसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि ये घर में पैसा लाता है और मैं घर से पैसा ले जाता हूँ। पार्शियलिटी और पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है। एक बार ना मेरी समर वेकेशन थी, और समर वेकेशन में ना हर मम्मी को एक कीड़ा चढ़ जाता है। अच्छा, बच्चा खाली है, बच्चा घर बैठा है, ये कैसे हो गया, इसको भगाओ। स्विमिंग नहीं आती, इसको डुबाओ, तैराओ, स्विमिंग क्लास में भेजो। डांस नहीं आता, इसको नचवाओ, डांस क्लास में भेजो। घर नहीं रखना। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे भगा दिया, ऐसे ही किसी समर कैंप में डाल दिया। अब 2 दिन तो मैं वहाँ बहुत अच्छे से बोर हुआ। मैं इतना बोर होता था, मैं ना वहाँ के टाइलों पे बने डिज़ाइन के सर्कल गिनता था, और वहाँ मेरा एक भाई भी था मेरे साथ, जो मेरे साथ फंसा हुआ था, वो वहाँ पे स्क्वायर गिनता था। हमने टीम बना रखी थी। मैं पहले दिन गया, मैंने देखा 600 सर्कल हैं। 3 दिन की वर्कशॉप है, 200 हर दिन गिनूंगा, बेस्ट। तीनों दिन गए, तो 2 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से सर्कल गिने। अब तीसरे दिन टीचर आई, मैं अपना सर्कल गिनने की प्रिपरेशन कर रहा था, इतने में वो आई, वो कहती सरप्राइज, आज आप बच्चों को स्नैक्स मिलेंगे। मैं खुश, मैंने कहा ये कहीं ना काम की बात, आज आएगा मज़ा, आज शाम को खाऊंगा क्यों, ठूसूंगा, बहुत मज़े करूंगा। तो शाम हुई, अब टीचर ना एक बहुत बड़ा सा थैला ले आई। मैं देख रहा हूँ, अच्छा होगा कुछ। उसमें से निकाल के सबको एक एक छोटा सा अंगूर सबको पकड़ा दिया। मैंने अंगूर पकड़ा और मैं खाने लगा था। कहती नहीं खाना नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती बस देखो। मैंने कहा, कहती देखो और इसे ऑब्जर्व करो। 5 मिनट तक मैंने इस अंगूर को ऑब्जर्व करा, और उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि अंगूर में देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसे मत देखो, इसे पकड़ो, खा जाओ, बात खत्म। ठीक है, 5 मिनट बाद, थैंक यू। तो 5 मिनट बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम इसे मुंह में रख सकते हो। मैंने मुंह में रखा और मैं खाने वाला था। कहती नहीं खाना नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहती सिर्फ इसे फील करो, इसे महसूस करो। मैं अंगूर को मुंह में रख के फील कर रहा हूँ। 10 मिनट तक मैंने अंगूर को फील किया है, और मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई कि अंगूर में फील करने लायक कुछ भी नहीं है। इसे खा जाओ, फील करने लायक कुछ नहीं है इसमें। फाइनली 10 मिनट बाद टीचर ने कहा अब तुम इसे खा सकते हो, और मैंने पूछा इसमें खाने लायक बचा क्या है? फिर भी मैंने उनकी तसल्ली के लिए खाया। तो 15 मिनट खाने के बाद इस अंगूर को मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई कि अंगूर ना खाने में तो अच्छा ही होता है, खाया करो, बहुत टेस्टी था। तो एक्टिविटी ख़त्म हुई। अब मैंने टीचर को देखा, वो बैकपैक करने लग गई। तो मैंने सोचा यार स्नैक्स तो नहीं मिले, मैं पूछूंगा तो बेशरम लगूंगा, पूछूं ना पूछूं। फिर मैंने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, उधर देखा, उधर भी कोई नहीं देख रहा था, और इधर देखा। फिर मैंने कहा चलो भूख तो मुझे लगी रही है। फिर मैं वहाँ गया, मैंने मैम को बोला मैम आपने कहा था स्नैक्स मिलेंगे, स्नैक्स तो मिले ही नहीं। वो कहती हैं कि बेटा दिए तो थे। मैंने कहा कब मिले? मुझे तो नहीं मिले, ये तो गलत है, आपने सबको दे, ये गलत है मैम, मुझे भी दो। कहती मैम कि बेटा आपको अंगूर दिया तो था। मैंने कहा है वो अंगूर स्नैक्स थे, छोटा सा गुच्छा ही दे देते अंगूर का, मेरे घर में मैं खिलाता हूँ स्नैक्स, ये स्नैक्स नहीं होते हैं। फिर मैंने अपने भाई की तरफ देखा, मैंने कहा यार छोड़ यार चलते हैं। उसने मुझे रोका। मैंने कहा क्या हो गया? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों, चल भाई अब क्या बचा है? कहता यार मेरे 4 स्क्वायर रह गए गिनने। मैंने कहा चल गिन ले यार। फिर उसने कहा चल यार अब चलते हैं। मैंने रोका, मैंने कहा नहीं 1 सेकंड, मेरे भी 5 सर्कल रह गए हैं। हमने गिने
बजा सकते हो ताली। फिर मैंने गिने, हम चले गए। फिर हमने कहा और क्या ही एक्सपेक्टेड था। अब मुझे इससे याद आया समर वेकेशन से, एक तो मुझे याद बहुत आता है, तो मुझे समर वेकेशन से याद आया कि कुछ टाइम पहले ना मेरे घर में जो हाउस हेल्प थे, कुक थे, वो अपने विलेज चले गए। तो एज ए रिप्लेसमेंट उन्होंने किसी को भेजा। अब जो आए उनमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस एक दिक्कत है, उनकी हिंदी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी मैथ्स। तो ना टीचर को मेरी मैथ्स समझ आती है ना मुझे उनकी हिंदी। तो एक दिन वो आए, अब वो इतने ट्रेंड भी नहीं है, मम्मी कर रही है उन्हें ट्रेन करने की बहुत ही नाकामयाब कोशिश हर दिन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक दिन वो आए, मम्मी ने बड़े प्यार से बोला, बेटा 1 कप चाय बना ला। उन्होंने भी बड़े प्यार से पूछा, दीदी उसमें चाय पत्ती डालूंगा? अब सीरियस हो गया माहौल। मम्मी ने बोला, नहीं नहीं, चाय में चाय पत्ती डालने की क्या ज़रूरत है, तू ऐसे ही ले आ, तेरे लिए मैं उबला पानी भी पी जाऊंगी। वो और सीरियस हो गया, वो उबला पानी ले आया। तब से लेके आज तक मेरे घर में चाय के नाम पे उबला पानी बन रहा है। वेल, इससे मुझे याद आया, एक सही में बहुत याद आता है, इससे मुझे याद आया कि आप लोग यहाँ काफ़ी देर से बैठे हो, तो आप लोग चाय पियोगे? हाँ बोलना था, सीखो अंकल से। अरे बहुत बढ़िया, वो हैं। तो आप लोग चाय पियोगे? उसमें 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 चाय पत्ती डालूंगा। खत्म नहीं करने दे रहे यार। थैंक्स सो मच, दैट्स माय टाइम, आई होप यू लाइक्ड इट। ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they cut ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਫੁੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਠ ਕੀ ਫਰਾਰੀ